कि ये धीरेन्द्र जो है राजनीति में नहीं आना चाहता था, हमने इसको घसीट के लेके आए हैं। हम आज ये बोलना चाहते हैं माननीय कमलनाथ जी, आप आंचल कुंड दरबार को राजनीति मत सिखाइए, कई नेता वहां पर घसीट के जाने का कर्ज अदा करना है तो इस बार 4 नंबर की बटन और ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह में आपको जिताना होगा, तब जाके मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज अदा होगा। गोंडवाना राज की मांग होगी, गोंडी भाषा धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान में अलग कॉलम की बात करेंगे और उनको राजनीतिक में उतार दिया अपने साख को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो पूरी तरीके से साफ सुथरा हो। सब भ्रष्ट हो चुके हैं। सभी साथियों को मेरा सादर से बजवार में इस्तेकाम। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहां पे उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कद्दावर प्रत्याशी हैं देवरावन भंसा भलावी जी ने बटका खापा क्षेत्र में अपने कार्यक्रम को संबोधित किया, आदिवासियों को संबोधित किया, जो कि हमेशा आदिवासी का हक अधिकार उनके साथ अत्याचार होता है, पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, अत्याचारों को शासन के सामने उजागर करते हैं और लड़ झगड़ के उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। उन्होंने बटका खापा के अंदर जो कार्यक्रम हो उसमें संबोधित करते हुए सीधे कांग्रेस और बीजेपी लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है लगातार, उसको टारगेट किया, उसका पुरजोर विरोध किया है। आपको इस वीडियो में पूरा जीता जागता उदाहरण देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारे आंचल कुंड जो कि आदिवासियों के एक आस्था का केंद्र है, वहाँ के जो धीरेन्द्र शाह है उनके बेटों को जबरदस्ती खुद घसीट के गए और उनको राजनीतिक में उतार दिया अपने साख को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो पूरी तरीके से साफ सुथरा हो। सब भ्रष्ट हो चुके हैं और अब वहाँ पे इस तरीके का कदम उठाया और ये कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों को एक तोड़ने का उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र बन चुका है। जानते हैं कि अगर हम कोई प्रत्याशी है ही नहीं उनके पास, पहली बात तो इस चीज़ को देवरावन भलावी जी ने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया है। सेवा जोहार। बटका खापा में अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शाह इनवाती आंचल कुंड वाले दादा का जो लड़के कहा कि ये धीरेन्द्र जो है राजनीति में नहीं आना चाहता था, हमने इसको घसीट के लेके आए हैं। हम आज ये बोलना चाहते हैं माननीय कमलनाथ जी, आप आंचल कुंड दरबार को राजनीति मत सिखाइए, कई नेता वहां पर घसीट के जाने का काम करते हैं। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने अपने नाक कटने से बचाने के लिए, अमरवाड़ा विधानसभा से चुनाव जीतने के लिए दादा आंचल कुंड दरबार जी की नाक काटने का काम ये कर रहे हैं। आज वो दरबार में आपके जैसे कई नेता माथा रगड़ के जाते थे। इस देश प्रदेश के मुख्य माननीय गृह मंत्री जैसे लोग हेलीकॉप्टर से आकर वहां पर चरण छू के जाते थे। आप उनको घसीटने की बात मत बोलिए। हमारा आस्था का केंद्र आंचल कुंड दरबार, उनका आशीर्वाद आज हमें भी है, इसीलिए इस अमरवाड़ा विधानसभा से हम चुनाव में हैं। इसलिए आप उनको घसीट के नहीं लाए, आप घसीट के उनके पास गए हैं और अपनी नाक कटने से बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आपने उनको लेके आए। लेकिन अमरवाड़ा विधानसभा की जनता आज इस बात को देख रही है। दादाजी से अमरवाड़ा विधानसभा की जनता आज गांव-गांव में लोग कह रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि दादा आंचल कुंड दरबार से हम जो है धार्मिक रूप से जुड़े हैं, उनके हमेशा भक्त रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से दादा मनमोहन साहब भट्टी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का इस गोंडवाना आंदोलन को हम आगे तक लेकर जाएंगे। इसलिए घसीटने की बात का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और ये अमरवाड़ा विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले की धरती है, यहां पर आप घसीट के बाहर से आए हो। आप यहां पर हम लोगों को राजनीति सिखाने की कोशिश मत करिए। गोंडवाना की रियासतों में 1750 साल गोंडवाना की रियासतों में राज करने का काम गोंडवाना शासन काल में हुआ है। और जो देवगढ़ है, ये कमलनाथ जी का गढ़ नहीं है, सब गड़बड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरीके से देवरावन भलावी जी ने इस चीज़ का विरोध किया है। अब बटका खापा के अंदर का जो प्रचार प्रसार में थे, अपने कार्यक्रम में आदिवासियों को संबोधित करने के बाद उन्होंने मनमोहन साहब भट्टी जी, जो कि छिंदवाड़ा क्षेत्र में एमपी में गोंडवाना के एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिन्होंने गोंडवाना की आवाज़ को मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उनके जो स्टैचू है, जो उनकी मूर्ति बनाई गई है, वहाँ पर जाके उन्होंने आशीर्वाद लिया और उनके बहुत दमदार नारे लगाए गए। उनके उस योगदान को, उस महान शख्सियत के जो कार्य था, जो समाज सेवा था, जो आदिवासी जागरूक करना था, उसकी आवाज़ को, उसकी कार्य शैली को सराहते हुए और उनकी आवाज़ बुलंद किया और उनको नमन किया, आशीर्वाद दिया कि इस बार मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं, ताकि आदिवासियों की आवाज़ को विधानसभा तक मैं उठा सकूं। तो देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने नारे लगाए और किस तरीके से उनको नमन करते हुए
आशीर्वाद प्राप्त किया। जी अमर रहे जी का मिशन अधूरा। सम्मानियों साथी, आज हम भटका खापा में कार्यक्रम करने के पश्चात आज जिस जगह उपस्थित है, जो दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की कर्मभूमि, उनका निज निवास है, देवरी में हम हैं। और आज देवरी में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की प्रतिमा और उनकी समाधि में नमन करते हुए इस अमरवाड़ा विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अमरवाड़ा विधानसभा में जो मनमोहन साहब भट्टी जी का जो कर्ज अदा करने का रह गया था, एक बार विधायक बनाने का जो कर्ज अदा मोनिका भट्टी जी को जो करना चाहिए था, वो कर्ज अदा करने के लिए आज देवरावन भलावी आपके समक्ष है। मैं कहना चाहता हूं, भट्टी जी का कर्ज अदा करना है तो इस बार 4 नंबर की बटन और ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह में आपको जिताना होगा, तब जाके मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्ज अदा होगा। गोंडवाना राज की मांग होगी। गोंडी भाषा धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान में अलग कॉलम की बात करेंगे और उसी के साथ साथ तमाम जनता जनार्दन और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई और भोपाल के विधानसभा भवन के अंदर हमारी आवाज गूंजेगी। इसलिए कर्ज अदा करना है दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का, तो आइए 4 नंबर की ब्लैक बोर्ड बटन में, हम ब्लैक बोर्ड की 4 नंबर बटन में हम दबाकर इस बार गोंडवाना का विधायक बनाते और अमरवाड़ा में फिर से गोंडवाना का झंडा गाड़ते हैं। दादा मनमोहन साहब भट्टी अमर रहे। दादा मनमोहन साहब भट्टी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरका अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। सेवा सेवा सेवा। साथियों, देखा किस तरीके से हमारे जो देवरावन भलावी जी अभी लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं और उनका पुरजोर प्रयास है, और वो विधानसभा में पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, उनका प्रयास हमेशा आदिवासियों के साथ जो लगातार हो रहा है, अत्याचार है, उनके अधिकार को इस तरीके से कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसको लगातार वो आवाज़ उठाते हैं। तो आदिवासियों का एक आवाज़ बन करके उभरा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप उसे सपोर्ट करें और साथ दें, और उनको जो 4 नंबर की जो ब्लैक बोर्ड है उस पर जाके बटन दबाएं और उसको भारी मतों से विजय बनाएं। बस इस वीडियो में इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। जय संविधान, जय भीम, जय भारत।